12 रबीउल अव्वल की नमाज कैसे पढ़ें। इस दिन ये नवाफिल आपने जरूर पढ़ने हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो ये नमाज अदा करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क्या कुछ अता फरमाता है, हमें ये नवाफिल जरूर अदा करने चाहिए। 12 रबीउल अव्वल की नमाज कैसे पढ़ें, इसकी नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़नी हैं, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाएगा, क्योंकि कल रबीउल अव्वल की 12 तारीख है और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस दिन नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, नफिल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, कितनी रकातें पढ़नी है, नियत कैसे करेंगे, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल ये वो दिन है जिसमें मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हुई। आप रहमतल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये वो दिन है कि जिसमें सदियों से उम्मत का मामूल रहा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी जो है वो उम्मत करती है और हर किसी का अपना तरीका है। जुलूस निकाले जाते हैं, महाफिल सजाई जाती हैं और इसी तरह जो है वो आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर उलमा बयानात करते हैं। बहुत सारी जो है वो महाफिल का इनेकाद होता है, नात की महफिल जो है वो सजाई जाती हैं। तो उम्मत का एक मामूल रहा है, ये दिन बहुत ही ज़्यादा बाबरकत दिन है। देखें क्यों ना बरकत वाला दिन हो कि जिसमें रहमतल लिल आलमीन नबी की आमद हो और आपकी विलादत हो, वो कैसे बाबरकत दिन नहीं हो सकता। तो ये 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा बाबरकत दिन है। इसमें सबसे पहले चंद बातें मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरह नवाफिल पढ़ने, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, 2-4 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। नंबर 1 पर कि इस दिन में आपने कसरत के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। घर के अंदर महफिल सजा लें, अपने घर वालों को जमा करें और कसरत के साथ जो है वो दुरूद व सलाम का जो है वो नजराना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस दिन पेश करना है हमने, और कसरत के साथ दुरूद पढ़ना है। क्योंकि दुरूद पाक ये समझ लें कि उम्मती की तरफ से नबी की बारगाह में एक तोहफ़ा है। तो ये गिफ्ट जो है, ये तोहफ़ा जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस दिन हमने पहुंचाना है। आप घर के अंदर जो है वो इस तरह का माहौल बना लें कि आप वहाँ बैठकर दुरूद की महफिल सजाएं और दुरूद पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा बरक़ात है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। और आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि जो जितनी कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन वो उतना ही मेरे करीब होगा। तो नंबर 1 पर इस दिन दुरूद व सलाम का नजराना हमने पेश करना है, दुरूद व सलाम की कसरत करनी है। नंबर 2 पर 12 रबीउल अव्वल का जो रोज़ा है यह हमें मिस नहीं करना। बल्कि पहली बात तो यह है कि जितने भी सोमवार के दिन आ रहे हैं रबीउल अव्वल के महीने में, इन तमाम में हमने रोज़े का एहतमाम करना है, क्योंकि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कोई वजह ख़ास? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन मेरी विलादत हुई, मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल की गई, तो मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए ये रोज़ा रखता हूँ। तो हमें भी रोज़ा ये ज़रूर रखना चाहिए। रोज़ा रखने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान है। आप रोज़ा रखें, ये नफिल रोज़ा है। और नीयत, बाज़ लोग पूछते हैं, नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया, बस इतना काफ़ी है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हम नीयत कैसे करेंगे। नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। रोज़े का एहतमाम आपने ज़रूर करना है। और रही बात नवाफिल की कि इस दिन नफिल कैसे पढ़ने हैं, नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, कौन से नवाफिल पढ़ने हैं और नीयत कैसे करेंगे। देखें, इस दिन की कोई ख़ास नमाज जो है ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाई कि ये 12 रबीउल अव्वल के दिन ये नमाज पढ़नी है। जिस तरह के ख़ास नवाफिल, जिस तरह तहज्जुद के नवाफिल हैं, नमाज इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, नमाज हाजत है, सलातुल तस्बीह, बहुत सारी नमाजें हैं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल के कोई ख़ास नवाफिल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं शुक्र बजा लाते हुए कि अल्लाह हमें अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में हमें पैदा फरमाया,
یہ شکر بجا لاتے ہوئے آپ اس دن نوافل کی کثرت کریں. پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا. بس جس طرح 2 رکعت ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ شکرانے کے 2 رکعت پڑھ لیں، یا 2 رکعت کر کے آپ جتنی مرضی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. 12 ربیع الاول کے دن اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو اس دن یہ نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، کیونکہ ان کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، جس طرح کہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ نماز ادا کرے، جو یہ نوافل پڑھے، اللہ رب العالمین اسے کیا کچھ عطا فرماتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں کیے گئے ہوں، رازداری سے چھپ کر کیے گئے ہوں، اعلانیہ کیے گئے ہوں، چھوٹے بڑے، اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے. اور وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز. تسبیح کی نماز جو ہے نا، یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے. اس کے پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ، اس میں ایک خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے. ویسے تو یہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز آپ روزانہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور آقا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لو. ایسا نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھو. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو اس دن اگر آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو میری یہ مشورہ ہے میرا کہ آپ یہ نماز بھی ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ نماز حدیث پاک سے ثابت ہے اور اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں کہ اللہ پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے. اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو ہم نے 75 ٹائم 75 مرتبہ ایک رکعت میں کمپلیٹ کرنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے. اور اس کے پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بائی علامہ اظہر سعید، تو وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں. اگر آپ دیگر نوافل پڑھتے ہیں تو میری گزارش ہے جہاں آپ دیگر نوافل پڑھتے ہیں تو یہ نوافل بھی پڑھ لیں. ایک تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہیں اور اس کی فضیلت بھی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور ہمیں یہ نوافل ضرور ادا کرنے چاہیے.